स्टूडेंट, दिस इज क्लास ऑफ ईवीएस। लास्ट क्लास में हमने लीव्स के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट साइज शेप्स की लीव्स होती हैं और उनकी हमने देखा था कि लीव्स ही पेड़ों के लिए खाना बनाती हैं। उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में ज़मीन से पानी और न्यूट्रिशन लेकर हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करता है और भोजन बनाता है। आज की क्लास में हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो पेज नंबर 32 पर ओपन कीजिए। लीव्स चेंज कलर, पत्तियां कलर चेंज करती हैं, पत्तियां कलर बदलती हैं। ड्यूरिंग विंटर मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स। विंटर के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, के दौरान दा में अव की मात्रा है, आप लोग ध्यान से लिखें। विंटर के दौरान मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स, अनेक पेड़ उनकी पत्तियां गिराते हैं, शेड करते हैं। बिफोर फॉलिंग लीव्स चेंज देयर कलर फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन, और गिरने से पहले लीव्स उनके कलर को हरे से ब्राउन में चेंज करती हैं। ड्यूरिंग समर मानसून एंड स्प्रिंग सीजन्स लीव्स रिमेन ग्रीन इन कलर। समर सीजन, मानसून सीजन, स्प्रिंग सीजन्स के दौरान लीव्स की पत्तियों का रंग हरा रहता है। इन ऑटम द लीव्स ऑफ मैनी ट्रीज टर्न ऑरेंज, और ऑटम सीजन पर आने पर लीव्स, अनेकों लीव्स, पेड़ों की जो लीव्स हैं वह ऑरेंज कलर में बदल जाती हैं, रेड ऑरेंज कलर में चेंज हो जाती हैं। देन दे बिकम येलो, और फिर कुछ समय बाद वो पीली पड़ जाती हैं। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा पिक्चर। देन दे बिकम येलो, और कुछ समय बाद वो पीली पड़ जाती हैं, पीली हो जाती हैं। एज दे ड्राई अप, और जैसे वो सूख जाती हैं, देयर कलर टर्न्स टू ब्राउन, उनका कलर भूरा हो जाता है। एंड इवन अ जेंटल ब्रीज मेक देम फॉल ऑफ द ट्रीज, और एक छोटी सी हवा भी, इवन अ जेंटल ब्रीज, एक हल्का सा हवा का झोंका भी उनको पेड़ों से गिरा देता है। दिस मेक्स ट्रीज लुक बेयर इन विंटर, और इस तरह पेड़ विंटर में एकदम लीवलेस, पत्तियों के रहित, बेयर दिखते हैं। एज स्प्रिंग अप्रोच, अप्रोच मीन्स होता है आना, पहुंचना। एज स्प्रिंग अप्रोच, पहुंचना भी लिख सकते हैं, इसका मीनिंग पहुंचना। जैसे ही स्प्रिंग पहुंचता है, स्प्रिंग आता है, न्यू वर्ड्स, आना भी लिख सकते हैं या पहुंचना भी, आना या पहुंचना। न्यू वर्ड्स अपीयर एंड फ्रेश ग्रीन लीव्स ग्रो ऑन ट्रीज, और पेड़ों में नई बड्स प्रकट होती हैं और हरी नई ताजी ताजी पत्तियां पेड़ों पर उगने लगती हैं। यूजफुल लीव्स, लीव्स बहुत यूजफुल होती हैं, ये हमें, इनके औषधि महत्व भी होते हैं, मेडिसिनल यूज भी होते हैं, सब्जी के रूप में भी खाते हैं, और इनको सजावट के लिए भी यूज किया जाता है। इनके ढेर सारे यूजेस होते हैं। तो आगे के पार्ट में उनके लीव्स के इन्हीं यूजेस को स्टडी करेंगे। लीव्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी, वेज मीन्स तरीके से। लीव्स हमें कई तरीकों से उपयोगी हैं या उपयोगी होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। जो विभिन्न प्रकार की पत्तियां हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, विभिन्न प्रकार की पत्तियां हैं, उनको विभिन्न प्रकार के उद्देश्य, पर्पस मीन्स क्या होता है, उद्देश्य, उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। वी ऑलरेडी नो दैट, हम पहले से ही जानते हैं कि स्पिनच एंड फेनुग्रीक आर ईटन एज वेजिटेबल्स। जो पालक और मेथी
की पत्तियां हैं उनको सब्जी के रूप में खाया जाता है। एंड कोरिएंडर एंड मिंट लीव्स ऐड फ्लेवर टू अवर फूड। और धनिया, कोरिएंडर मीन्स क्या होता है? धनिया। मिंट मीन्स होता है पुदीना। धनिया और पुदीने की पत्तियां हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाती हैं। हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम मोर लीव्स एंड देयर यूजेस। यहाँ पर कुछ और पत्तियों के उदाहरण और उनके उपयोग दिए गए हैं। लेटस लीव्स आर यूज्ड एज सलाद। लेटस की जो पत्तियां हैं वह सलाद के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। बासिल एंड नीम लीव्स आर यूज्ड एज मेडिसिन। बासिल मीन्स होता है तुलसी, और नीम को तो आप जानते ही हैं। तुलसी और नीम की पत्तियों को औषधि रूप में उपयोग किया जाता है। ऑयल फ्रॉम यूकेलिप्टस लीव्स यूज्ड टू क्योर कॉमन कोल्ड। और सर्दी, जो साधारण सर्दी होती है उसके इलाज के लिए यूकेलिप्टस की पत्तियों के तेल को उपयोग किया जाता है। बीटल लीव्स आर यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर। पान की पत्तियां, बीटल मीन्स क्या होता है? पान। पान की पत्तियों को माउथ फ्रेशनर के रूप में उपयोग किया जाता है। बे मीन्स होता है तेजपात। बे लीव्स आर यूज्ड एज स्पाइस। और जो तेजपात की पत्तियां हैं उनको मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। हिना लीव्स आर यूज्ड टू मेक ब्यूटीफुल फ्लोरल डिजाइन ऑन हैंड्स एंड फीट। हिना मीन्स होता है मेहंदी। आप जानते हैं कि मेहंदी को हम हाथ और पैर में फ्लोरल डिज़ाइन बनाने के लिए, सुंदर फ्लोरल डिज़ाइन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। लीव्स ऑफ द ट्रीज लाइक खस, पाम एंड कोकोनट। जो छीन है, पाम ट्री है और जो कोकोनट ट्री है, इनकी लीव्स को कच्चे घरों की रूफ मीन्स होता है जो छत, ऊपर का छत होता है, छपड़ा, उसको बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। लीव्स ऑफ डॉग प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक डिस्पोजल प्लेट्स कॉल्ड पत्तल एंड बाउल्स कॉल्ड दोना। और जो ढाक प्लांट्स है, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? पलास। क्या बोलते हैं? पलास। पलास के पेड़ की पत्तियों को डिस्पोजल प्लेट्स, यानी कि जो डिस्पोज करने वाली प्लेट्स हैं जिन्हें पत्तल कहते हैं, और कटोरी जिन्हें दोना कहते हैं, पत्तल और दोना बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। बेंस एयर में दिया मैंगो, बनाना एंड बीटल लीव्स आर यूज्ड टू बेडिंग एंड अदर ऑस्पिशियस ओकेजन। इसी तरह आप देखते हैं आम, केले और ये पान के पत्तों को भी हम जो धार्मिक कार्य होते हैं, ओकेजन मीन्स होता है अवसर, ऑस्पिशियस मीन्स होता है जो मांगलिक कार्य हैं, वेडिंग मीन्स होता है शादी और जो मांगलिक अवसर होते हैं, जब कथा पूजन वगैरह होते हैं तो उन समय इनका उपयोग किया जाता है। कंपोस्टिंग लीव्स का कंपोस्ट करना, उनको सड़ाना गलाना। एज लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज इन द ड्राई सीजन। चूँकि लीव्स गर्मी के मौसम में, सूखे मौसम में पेड़ों से गिरती हैं, दे कैन बी यूज टू प्रिपेयर कंपोस्ट। उन्हें कंपोस्ट बनाने के लिए, कंपोस्ट प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। वी कैन प्रिपेयर आवर ऑन मैन्यूर और कंपोस्ट बाय मिक्सिंग फॉलन लीव्स विथ सॉइल। हम ये गिरी हुई पत्तियों को अपना खुद का खाद कंपोस्ट बनाने के लिए मिट्टी में इनको मिला सकते हैं। ड्राई एंड फॉलन लीव्स शुड नॉट बी बर्नड एज स्मोक लीड्स टू एयर पॉल्यूशन। और ये जो सूखी और गिरी हुई पत्तियां हैं इनको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे निकलने वाले धुएं से हवा का प्रदूषण होता है। एयर पॉल्यूशन मीन्स होता है वायु या हवा का प्रदूषण। इंस्टेड डिग अ होल इन द ग्राउंड एंड बरी ऑल दीज लीव्स एंड डेड प्लांट्स। इसके बजाय ज़मीन में एक गड्ढा खोदकर और पत्तियों को उसमें दबाकर, पत्तियों और जो डेड प्लांट्स हैं, जो मरे हुए प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, उनको उसमें हम गाड़ सकते हैं। कवर दिस पिट विथ ड्राई ग्रास। और इस गड्ढे को सूखी घास से ढकना है।
कीप इट मॉइस्ट एंड टर्न द मटेरियल ऑन साट ट्वाइस अ वीक। और इसमें नमी बनाए रखनी है, इसमें पानी छिड़कते रहना है ताकि मटेरियल 1 या 2 सप्ताह में सड़ गल जाए। विद इन 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 सप्ताह में द कंपोस्ट विल बी रेडी, जो खाद है वो जो कंपोस्ट है वह हमारा तैयार हो जाएगा। एंड वी कैन यूज़ इट टू फर्टिलाइज सॉइल, और हम मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल मैन्यूर एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर प्लांट्स। यह एक नेचुरल मैन्यूर है, प्राकृतिक खाद है जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी है। इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। इसको हम जो रासायनिक फर्टिलाइज़र हैं, जो यूरिया वगैरह हैं, उनके बदले में इनको हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब आपका क्लास यहाँ पे एंड्स होता है। आप लोगों को इस वीडियो को वॉच करना है और इसमें जो मीनिंग्स आपको बताए गए हैं वो मीनिंग्स राइट करके एज अ होमवर्क सेंड करना है। ओके, बाय।